और अब बात उत्तर प्रदेश चुनाव की। जी हां, जहां मतदान की तारीख के करीब आते ही सियासत की जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अभी रैलियों पर रोक है, ऐसे में अब डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। अभी तक पहले दिन ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में घर घर जाकर अभियान चलाया और अब्बा जान वाले बयान के जरिए अखिलेश पर हमला बोला। उधर अखिलेश भी योगी सरकार पर पलटवार कर रहे हैं। एक बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि पार्टी आज उत्तराखंड में उम्मीदवारों के नाम पर फैसला करने के लिए अहम बैठक कर रही है, लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की जुबानी जंग। आपको आइए सुनाते हैं। उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर 5 वर्ष तक उन्हें स्वयं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के अकाउंट भी नहीं उन्होंने खोले थे। और जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें शासन 10% देता था, कर्मचारी को 10% देना था। अकाउंट ही नहीं थे, पैसा ही नहीं जमा होता था। पिछली सरकार ने 2004 से लेकर के 2017 तक कोई पैसा जमा नहीं किया। पुरानी पेंशन की बहाली होगी। समाजवादी सरकार थी, आज से 5 साल पहले 500 रुपया महीना अपनी माताओं को हम देते थे। 50 लाख माताएं बहनों को उनके अकाउंट में पहुंचता था। आज तो महंगाई भी बढ़ गई, बजट भी बढ़ गया, तो क्यों नहीं दे सकते? अगर हम सोशल स्कीम्स पर बजट का कुछ परसेंटेज क्या खर्च नहीं कर सकते? उनको सत्ता मिली, उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया। और फिर जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ प्रदेश के अंदर, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तब थमा जब ये आहट हो गई कि क्या बीजेपी आने वाली है। फर्क साफ है। वे दंगाइयों को, माफियाओं को, अपराधियों को प्रश्रय देते थे तो दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, हर व्यक्ति असुरक्षित होता था। आज अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, इसलिए जानबूझ करके बहस को इस तरीके से उलझाना चाहते हैं। अगर कोई तमंचेबाज है, अगर कोई अपराधियों को संरक्षण देता है, तो गोरखपुर से ज्यादा संरक्षण अपराधियों को कहीं नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सरकार में किसी माफिया को संरक्षण नहीं मिला। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि जौनपुर का माफिया कौन है, चंदौली का माफिया कौन है, मिर्जापुर का माफिया कौन है, सोनभद्र का माफिया कौन है, बनारस का माफिया कौन है। कौन माफिया है जिनके पास बड़े बड़े टिफिन खाने के जाते हैं? समाजवादी पार्टी की पहले दिन से मांग रही है कि आप टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करिए। ये सरकार क्यों टॉप 10 माफियाओं की जारी नहीं कर रही है? तो जुबानी जंग चरम पर है। इस बीच आपको बता दें, समाजवादी पार्टी कैराना में अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची है। जी हां, पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस कैंपेन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी है। पार्टी के आरोपों के मुताबिक चुनाव आयोग के तय मानक से कई गुना ज्यादा कार्यकर्ता कैंपेन में शामिल हुए। पार्टी ने मांग की है कि इस उल्लंघन को लेकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मसले को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। आपको बता दें कि डोर टू डोर कैंपेन किया था अमित शाह ने कैराना में। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी जो है वो चुनाव आयोग के पास गई है और ये कहा है कि जो तय मानक थे उससे कई गुना ज्यादा कार्यकर्ता इस कैंपेन में शामिल हुए। और इसी मसले को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने बात की है उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा से। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। चुनाव आयोग को पत्र लिखा है समाजवादी पार्टी ने, कहा है अमित शाह जो कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे तो उसमें भारी तादाद में लोग पहुंचे और उसमें कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। सबसे पहले तो उन्हें
अपने उस नोटिस का जवाब देना चाहिए जो उन्होंने अपने कार्यालय में किया था। जिस तरह से बड़ी भीड़ और बड़ी तादाद में आप सबने दिखाया था और उस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने इनको नोटिस किया है, तो ये खींच मिटाने के लिए वहां पर जो कोविड का प्रोटोकॉल हमारा है, उस प्रोटोकॉल के तहत ही सारा काम हम लोग करते हैं। हम संस्कारी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी है, हमारा एक एक कार्यकर्ता संस्कारी है। हम किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करते। हम माननीय न्यायालय का भी सम्मान करते हैं, चुनाव आयोग के भी निर्देशों का पालन करते हैं। तो इसलिए पहले वो अपने नोटिस का जवाब दें जो उन्होंने किया था, जिस तरह से आप सबने दिखाया था और कोरोना के दौरान किस तरह की भीड़ थी। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि वो खींच मिटाने वाली बात है समाजवादी पार्टी की। साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि मास्क का उपयोग नहीं हो रहा है, भीड़ वहां पे लग रही है, नेता दरवाजे जा रहे हैं लेकिन भीड़ लेके जा रहे हैं। दरअसल हार उन्हें दिख रही है। ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि अभी चूंकि नहीं कह सकते कि ईवीएम खराब है या ईवीएम से खेल हो गया, तो अभी तो ईवीएम पर भी, अभी चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा रहे हैं। जब चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम और चुनाव आयोग दोनों पर आरोप लगाएंगे। वो तो उनका काम ही आरोप लगाना है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं उत्तर प्रदेश में। और अब खबर बिहार के बेतिया से। आपको बता दें कि बेतिया के हरदिया गांव में राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण साह के पुत्र की दबंगई देखने को मिली। जी हां, आरोप है कि मंत्री के पुत्र ने बगीचे में खेल रहे बच्चों की पिटाई की है और हवाई फायरिंग भी की है। घटना से गुस्साए लोगों ने मंत्री की उस गाड़ी को घेर लिया जिससे मंत्री पुत्र अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंचे थे। ये देखिए तस्वीर। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए मंत्री के बेटे और उसके सहयोगी हथियार लेकर भागते हुए दिख रहे हैं। बिहार के बेतिया से आई है। बेतिया के हरदिया गांव की यह घटना है जहां पर राज्य के पर्यटन मंत्री नारायण साह के बेटे की दबंगई यहां पर खुले तौर पर देखने को मिली। और ये देखिए, जब लोगों ने दौड़ाया तो भागते हुए मंत्री के बेटे नजर आए। लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। ये देखिए किस तरह से मंत्री के बेटे और उनके दोस्त जो है वो भागते हुए यहां पर नजर आए हैं। दरअसल बगीचे में यहां पर बच्चे खेल रहे थे और बच्चों की पिटाई इन लोगों ने की है और उसके बाद हवाई फायरिंग भी की है, जिसके बाद घटना से लोग गुस्सा गए और गुस्साए लोगों ने मंत्री की उस गाड़ी को भी घेर लिया जिसमें मंत्री के बेटे और उसके सहयोगी वहां पर पहुंचे थे। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए मंत्री के बेटे और उसके सहयोगी हथियार लेकर भाग गए। तो खुले तौर पर किस तरह से दबंगई दिखाई जा रही है यहां पर इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पिता अगर मंत्री है तो बेटा किस तरह से दबंगई करेगा वो यहां पर दिख रहा है। बैठे थे 3-4 बंदे, तो सब किसी को आते आते उठा कर डंडे से सब बच्चे को मारने लगे। बकौर ले जा रहा था लोग, बच्चे लोग सब बच्चे लोग का बकौरी खेत के मारा लोग। लेडीज इसमें जा रही है लोग, वो लोग खेत के मार रहा है लोग, गाली दे रहा है। आया था लोग स्कॉर्पियो से आया था लोग, 3 स्कॉर्पियो आया था। गाड़ी भी कोई है यहाँ? हाँ, गाड़ी एक है, स्कॉर्पियो एक है, लगा है। हम लोग नहीं जाने देंगे स्कॉर्पियो, तब ले वो नहीं आएंगे तब ले। 5 आदमी वहाँ से आया, बोलेरो से एक आदमी आया, इसी गांव का हरदिया गांव का विश्वनाथ प्रसाद है, वो बुला के लेके आया। बच्चा सबको लगा सब मारने, और एक लड़का का जो पकड़ा था उसका भाई है, उसका मार कर माथा फाड़ दिया लो बंदूक के खूंटी से। 4-5 राउंड फायरिंग किया है सब, उसके बाद भागने लगा है। ईटा पत्थर सब फेंकने लगा है चारों तरफ से, जिसमें कुछ छटक कर कुछ उन्हीं लोगों को लगा भी है जो आज वो अपने को कहते हैं कि बबलू बाबू मारे हैं। जबकि आप जांच करेगा वहां डॉक्टर तो पता चलेगा ईटा या पत्थर से उसका चोट लगा हुआ है। और वहां जो देखा है कि मूवमेंट ठीक नहीं है तो अपने जान बचाने के लिए उसने कहा कि मत हमारे पास सटिए, है ना। उसी पीरियड में लोग आकर उसको पकड़ लिया है और उसका रिवॉल्वर और राइफल छीन लिया है। किसी तरह तोड़फोड़ किया है, पूरा शीशा तोड़ दिया, हमको पता चला है। सो पीछे से भी शीशा तोड़ दिया है, टायर को भी गांठ दिया है। यानी नृशंस हत्या मैंने करने की कोशिश रची जा रही थी इस कांड में, जिसमें जो है सो वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया तो किसी तरह जान बचाकर भागा है। अभी वो लोग सारे लोग इंजर्ड हैं।
रुक करेंगे अगली खबर का और बात करेंगे कोरोना की। आपको बता दें कि देश में 24 घंटे के अंदर आज 3,06,000 केस सामने आए हैं, जबकि 439 पीड़ितों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है पूरे देश में। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर 3,06,000 केस कोरोना के सामने आए हैं। तो देश में 24 घंटे में 3,06,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 439 पीड़ितों की मौत हो गई है कोरोना से। हालांकि कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद पूरे देश भर का हाल देखें तो आइए आपको हम दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये देखिए, चलिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए पूरे देश में क्या हाल है। देश में कोरोना संक्रमण जो नए केस है पिछले 24 घंटे में वो 3,06,064 के सामने आए हैं। 439 लोगों की मौत हो गई है। 2,43,495 लोग रिकवर हुए हैं कोरोना से। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, अगर हम राज्यवार बात करें तो कर्नाटक में 50,210 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। केरल में 45,449 मामले सामने आए हैं। इसी तरह से आपको हम दूसरे राज्यों का भी हाल बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ये वो ऐसे राज्य हैं। देखिए महाराष्ट्र 40,805 मामले, तमिलनाडु में 30,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रफ्तार थोड़ी कम